अर्ज करनी थी सर, ये जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट ताज़ा आई ना इसके बाद ट्रंप के बाद, वो भी अहम है, जरा उस पर भी आप तबसरा फरमाएं। वो कहते हैं कि आई एम प्लीज टू अनाउंस कि दोनों ने ये सीज फायर किया, लेकिन साथ वो कहते हैं एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट। यानी रास्ता भी दिखा दिया गया है किसी न्यूट्रल साइट पर दोनों ममालिक जो है वो बातचीत भी करें। और ये नामुमकिन था भारत के जो पिछले 4-5 दिन के अज़ाइम थे, जो उनकी सूरत हाल रही पहलगाम के बाद, उसे देखते हुए जिस तरह से वो अपनी हेजमनी को अनाउंस कर रहा था विदाउट बीइंग टेस्टेड, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल हुआ। जैसे कि राना साहब कह रहे थे कि चंद रोज पहले तक तो वो कह रहे थे वी गॉट नथिंग टू डू विद दिस कॉन्फ्लिक्ट ट्रंप साहब, ये उसी सूरत में पॉसिबल हुआ है जब आपने अपने मसल्स दिखाए। अमन बजरिया ताकत, मुज़ाकरात बजरिया ताकत, ये भारत के साथ जब भी आप डील करेंगे इसके अलावा ऑप्शन नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ अमन की, शांति की और पीस की आशा करते रहेंगे अपनी तरफ से और भारत अपने अज़ाइम का भरपूर प्रचार जारी रखेगा तो इट विल बी इम्पॉसिबल। बेफिटिंग रिस्पॉन्स वॉज मोर देन एमिनेंट, वॉज मोर देन नीडेड, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई कि वो सुपर पावर जो कह रही है टिट फॉर टैट हो गया और वी गॉट नथिंग डू विद देम, वो फिर जेडी वैंस हूँ, मार्को रूबियो हूँ या ट्रंप हूँ, सारी रात ये इंगेज रहे हैं। वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि मार्को रूबियो और जेडी वैंस सारी रात वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, नरेंद्र मोदी से, जयशंकर से और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से, जो अजीत डोवल है उनसे, और जो DGIS है यहाँ पे NS है उनके साथ, तो ये इसका मतलब है पूरी रात पैरेलल इंगेजमेंट जारी रही है। सूरत हाल को एग्जामिन करने के बाद पाकिस्तान ने जो एक शॉक किया भारत को, दुनिया को, उसके बाद ये इंगेजमेंट शुरू हुई और उसके बाद फिर अब ये फैसला हुआ कि सीज फायर फुल फ्लेज अनाउंस किया जाता है और दोनों जो साइड्स हैं वो इंगेज करें एक दूसरे को, टॉक करें एक दूसरे के साथ एट अ न्यूट्रल साइट। अब न्यूट्रल साइट से मुराद मैं ये समझ रहा हूँ किसी तीसरे मुल्क के, हाँ किसी तीसरी जगह, मोस्ट लाइकली ये गल्फ में हो सकता है, मिडल ईस्ट में हो सकता है, जो मुझे अभी तक समझ आ रही है। तो फैसला ये हुआ है कि दोनों मुल्क बैठकर बात कर सकें। भारतीय अब मईशत भी जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है, सरमायाकारों का एतमाद उठता जा रहा है, तो अब क्या कंडीशन होने वाली है भारत की? इस सरमायाकारी के लिए और जो भारत की इक्तिसादी उनके अज़ाइम थे उसको अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है और वो ये है कि इस खत्ते में कशीदगी ना हो। अदरवाइज जब कशीदगी होगी सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो भारत करेगा। उसकी इकॉनमी का साइज़ आप देखें, वहाँ इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट्स हैं उनको आप चेक करें, सो दे विल सफ़र मोर। इस वक्त जो सबसे अहम बात है इस अहम डेवलपमेंट के बाद, जो पाकिस्तान ने पिछले 10-12 घंटों में जिस हजीमत का शिकार किया है भारत को, और फिर अभी जो डिप्लोमेटिकली जो स्टेटमेंट्स आई हैं सीज़ फायर की, उसमें आई थिंक अगली सूरत हाल और अगला मंजरनामा ज़्यादा दिलचस्प और अहम है, समझने से, परखने से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भारतीय तज्ज़िया निगार होंगे या भारतीय कुछ अनऑफिशियल या मे बी टू सम हाउ ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन्स होंगे, वो अब इस सारी सूरत हाल को एक और ट्विस्ट देने जा रहे हैं। वो ट्विस्ट उनके पुराने रिटोरिक को कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो क्या है कि देखिए जी, ये जो स्टॉपेज ऑफ फायर है, सीज फायर, स्टॉपेज ऑफ फायरिंग और मिलिट्री एक्शन है, ये असल में DGMOs की सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान आपस में तय हुआ, पाकिस्तान ने राब्ता किया, एंड देन या थैंक्स टू UK, थैंक्स टू US एंड अदर फ्रेंडली नेशंस कि उन्होंने भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया और हम किसी न्यूट्रल साइट पे फर्दर किसी इशू को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। बी रेडी फॉर दैट। ये अभी मैं आपको सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर बता रहा हूँ। दिस इज द नेक्स्ट प्लॉय बाय द सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन एट इंडियन चैनल्स और देयर सोशल मीडिया पंडित्स। हालांकि जेडी वैंस से लेके, मार्को रूबियो से लेके, डोनाल्ड ट्रंप से लेके, इसहाक डार साहब से लेके जयशंकर तक के ट्वीट्स आपके सामने मौजूद हैं और उसमें जो 4 ममालिक का किरदार है, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की और बरतानिया, उसकी बैकड्रॉप में स्टोरियां भी अब आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब इन्होंने इसको स्पिन ये देना है कि जी हम म्यूचुअली हमने एग्री किया है और तीसरी साइड पे जाके अपने बाहमी मसाइल को हल करने के लिए कोई इत्तफाक़ी राय नहीं हुआ, मामला जूं के तू है, फिलहाल हम इसे रोक रहे हैं। सो दिस इज गोना कम नेक्स्ट, बी रेडी। मेजर साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। जैसे कैतर साहब भी कह रहे थे कि अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था और कोई हम वैसे इतना सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी भारत जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लेगा। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी फतह आपके ख्याल में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक न सिर्फ हमारी टेक्निकल और काइनेटिक पता हुई है, ये हमारी एक साइकोलॉजिकली जो सुपर हेगमनी थी इस रीजन की, जो पिछले 40 साल से भारत इसको दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि आई एम बिकमिंग द सुपर पावर ऑफ दिस रीजन, आई एम बिकमिंग द मिनी अमेरिका ऑफ दिस रीजन। और हमने हमेशा ही इस चीज को डिनाई किया और हमने अमन का रास्ता लिया, हमेशा मैच्योरिटी के साथ इनको समझाने की ये बात कोशिश की, हमने अपने मौकफ जो हैं उनको सॉलिड रखा। अब जब इस वक्त सीज फायर के लिए जो मैं आपके ही प्रोग्राम में उस दिन बैठा हुआ था, तो जब अतर साहब भी मेरे साथ थे, तो जब होस्ट ने पूछा कि सोल्यूशन क्या है, तो मैंने कहा था कि जोर का मुक्का मुंह पे। ये वो लैंग्वेज है जो इस गाँव मूत्र पीने वाली कौम को समझ आती है। इनको ना कोई मेच्योर लैंग्वेज समझ आती है, ना कोई, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये अल्टीमेटली इन जो कश्मीर की एट्रोसिटीज थी, इनको आदत था एक निहत्थे लोगों के साथ खेलने का, निहत्थे लोगों के ऊपर दोष जमाने का। मे इट बी सिख कम्युनिटी हो जो हमारे भाई हैं, मे इट बी कश्मीरीज, मे इट बी नागालैंड पीपल। अब इस सारी सिचुएशन में जब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, हमारे लिए ये खुशाइन बात है कि हम तो ऑल अप इस मैच को खत्म करना चाह रहे हैं। मगर दो चीजों को यहाँ मैं अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट भी है, अपनी जो टॉप हायरार्की भी है, अपनी जो स्टेक होल्डर हैं, उनको भी ये बावर कराना चाहता हूं कि दो चीजों को हमें इस जंगबंदी के नजर में कतई तौर पे नहीं भूलना चाहिए। वन इज कश्मीर, कि जो हमारा स्टांस कश्मीर पे है, इस अभी जो हमें एज मिला है इस वक्त, हमारी जो बढ़तरी हुई है साइकोलॉजिकली, इसका दो चीजों का एडवांटेज हमें जरूर लेना चाहिए। एक जो इन्होंने 370 खत्म की, उसके ऊपर अब बैठ के बात होनी चाहिए और कश्मीर का पुराना स्टांस जो है वो बहाल होना चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने बिला इश्तियाल 22 तारीख को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने का ऐलान किया है, वो ऐलान इनको वापस लेना चाहिए और उसके ऊपर पूरी दुनिया के आगे और वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान से इनको माफी मांगनी चाहिए जी। ये एक जिम्मेदार कौम होने का अगर वो इस वक्त मुजाहिरा कर सकते हैं, तो मिनिमम ये दो चीजें हैं। जिस तरह इन्होंने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया है उस गोदी मीडिया के जरिए, जिस तरह हाइप क्रिएट किया इन्होंने आर्टिफिशियल, आप थ्रू आउट 22 तारीख से लेके आप एक तरफ इंडियन रिस्पॉन्सिबल लोगों का रवैया देख लें और एक तरफ पाकिस्तान जिम्मेदारान का रवैया देख लें, आपको एक वाजिया तौर पे दो कौमों के बीच में फर्क नजर आए। आप चाहे फौज की ब्रीफिंग देख लें, आप चाहे फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग देख लें, आप चाहे मीडिया का रवैया देख लें, आप चाहे कौम का रिस्पॉन्स देख लें, आपको दोनों कौमों के बीच में जो है एक वाजिया, मेरा ख्याल है कि जो इस जंग से सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो हमारी जो इस वक्त जनरेशन है, जिनको शायद टू नेशन थ्योरी का उस तरह अदराक नहीं था इससे पहले, और जो बाय बुक जो टू नेशन थ्योरी पढ़ते थे, शायद उन लोगों को उस वक्त समझ नहीं आती थी। लेकिन इन 22 तारीख से लेके 10 तारीख के सफर में इतना वाज़ेह तौर पे टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कॉम्प्रिहेंसिवली, कि जो शायद बाय बुक उस तरह जामी साहब एक्सप्लेन नहीं हो सकता था जी।